योगी मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग अध्याय 9 केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्रीय कार्यपालिका की बात कर रहे हैं और केंद्रीय कार्यपालिका में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं। तो आज की कक्षा का टॉपिक है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ये 12वीं कक्षा में या भाग 12 में हमें मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है। इस कक्षा में मंत्रिपरिषद की संरचना पर बात होगी और मंत्रिपरिषद की संरचना में कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री में दोनों प्रकार के मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री की बात होगी, और साथ में उप मंत्री। इसके अलावा मंत्रियों की तरह दर्जा प्राप्त संसदीय सचिव, किचन कैबिनेट आदि की बात करेंगे हम। तो आइए आज की कक्षा में सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में देखते हैं। अगले पृष्ठ से शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना, केंद्रीय सबसे पहले होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना। आप पुनः एक बार जान लें कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री सहित एक कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 74 के अनुसार। तो इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना जानेंगे हम लोग। इसमें 3 प्रकार के मंत्री हैं। इसके अंदर 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। पहले जो प्रकार है इसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरे प्रकार के जो मंत्री हैं वो राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री। और तीसरे प्रकार के मंत्री को आप कहेंगे उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री में 2 तरह के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री के अंतर्गत 2 तरह के मंत्री हैं। एक है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और एक है कैबिनेट मंत्री का सहायक। तो एक है कैबिनेट मंत्री का सहायक और एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एक होता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री तो होते ही हैं, स्वतंत्र प्रभार उनका होता है। तो इनके बारे में हमें जानना है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो यह मंत्रिमंडल की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक छोटी सी संरचना आपके सामने है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं। राज्य मंत्रियों के 2 भाग, एक जो कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं और दूसरे एक प्रकार हैं जो राज्य मंत्री हैं, उन्हें कुछ विशेष कार्य होता है तो वो स्वतंत्र प्रभार कहे जाते हैं। सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था में मंत्रालय संसदीय प्रणाली के अंतर्गत भारत में ब्रिटेन के अनुसार मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। तो इसी पर हम लोग बिंदुवार कुछ बातें नोट करेंगे। क्या
कि मंत्रिमंडल के और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो यहां बात करते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटेन से प्रेरित, कहां से? ब्रिटेन से प्रेरित व्यवस्था, ब्रिटेन से ही प्रेरित शासन व्यवस्था, केवल व्यवस्था ना कहें, शासन व्यवस्था कह लें, ब्रिटेन से प्रेरित शासन व्यवस्था, हमने केवल व्यवस्था नोट कर दिया था, शासन व्यवस्था के अनुसार मंत्रिमंडल की यानी कार्यपालिका के प्रधान, कार्यपालिका के प्रधान कौन है? आपको पिछली कक्षाओं में बताया जा चुका है, राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होती है। किस चीज की व्यवस्था होती है? प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो यही व्यवस्था है अनुच्छेद 74 के अनुसार कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है ब्रिटेन से प्रेरित भारत के अंदर, उसके शासन व्यवस्था के लिए जो कार्यपालिका का प्रमुख है यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री सहित एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। और राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। एक छोटी सी बात यहां है कि मंत्रियों द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो एक बिंदु नोट कर लें कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच, मंत्रियों द्वारा, एक बिंदु यह है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय में नहीं हो सकता। मतलब यह है कि मंत्री ने यानी मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया, इस बात का चैलेंज किसी कोर्ट में, न्यायालय में नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद की संरचना में हम लोग देखेंगे कि मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। तो अगले बिंदु में करें, मंत्रिपरिषद की संरचना में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां हैं? मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन श्रेणी है? एक है कैबिनेट मंत्री,
दूसरा कौन है? राज्य मंत्री। और तीसरे हैं उप मंत्री। तो हम लोग इन तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी कैबिनेट मंत्री की। तो हेडिंग होगा कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कैबिनेट मंत्री जो होता है, सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभागों के मुखिया होते हैं, विभागों के प्रधान होते हैं। और सभी नहीं बल्कि प्रमुख विभागों के प्रधान जो है कैबिनेट मंत्री होती हैं। इनकी संख्या 15 से 20 हो सकती है, जैसे वित्त, रक्षा, रेल, विदेश, इस तरह के गृह, इस तरह के जो मंत्रालय हैं, इन मंत्रालयों के जो प्रमुख हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो अपने अपने विभाग के प्रमुख ये मंत्री मंत्रिपरिषद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इनके बारे में क्या लिखें? अपने अपने विभाग के प्रमुख ये मंत्री अपने अपने विभाग के प्रमुख ये मंत्री मंत्रिपरिषद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये आपने जाना कि ये सभी मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय। कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय के नाम ले लें, जैसे रक्षा, विदेश, गृह मंत्रालय, वित्त, रेल, इस तरह से कुछ विभाग का नाम ले लें। महत्वपूर्ण मंत्रालय, ये सभी मंत्रालय जो है वह अन्य मंत्रालय होते हैं, वह अन्य मंत्रालय होते हैं। तो क्या देखा गया कि जो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री जो हैं ये अपने अपने विभागों के प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख होते हैं। महत्वपूर्ण विभाग जैसे रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इस तरह के जो मंत्रालय हैं उनके विभाग होते हैं और उन सभी विभागों के प्रमुख ये होते हैं। शासन संबंधी निर्णय इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। तो आइए एक बिंदु और, शासन संबंधी निर्णय इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। शासन संबंधी निर्णय कैबिनेट के द्वारा ही इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। तो आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो कौन लेता है? इन्हीं के द्वारा होता है। कैबिनेट की अनेक समितियां होती हैं, कैबिनेट की अनेक समितियां हैं, अनेक समितियां
होती हैं। जैसे कुछ समितियों के नाम हम लोग नोट कर लें, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, राजनीतिक समिति, कैबिनेट की राजनीतिक समिति, उसी तरह अन्य समितियां जैसे नियुक्ति से संबंधित समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, इसी तरह रक्षा मामलों की समिति, रक्षा मामलों की समिति, रक्षा मामलों की समिति के अलावा निवेश से संबंधित समिति, निवेश से संबंधित, निवेश से संबंधित समिति आदि। तो इस तरह से कैबिनेट के बारे में आपने जाना कि कैबिनेट मंत्रालय जो होते हैं, सभी महत्वपूर्ण शासन संबंधी निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। और कैबिनेट में अनेक समितियां हैं, जिसमें से कुछ के नाम यहाँ पर कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा मामलों की समिति, निवेश से संबंधित समिति, बजट तैयार करने की, इस तरह से तमाम समितियां इसके अंतर्गत होती हैं कैबिनेट के अंतर्गत। अब बात हम लोग करेंगे राज्य मंत्री। तो बात करेंगे अगले जो मंत्रालय है वह है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के बारे में आपने जानकारी आपने पहले ली कि राज्य मंत्री दो तरह के हैं। एक राज्य मंत्री, इसमें आइए तो राज्य मंत्रियों के अंतर्गत, राज्य मंत्रियों के अंतर्गत दो प्रकार के मंत्री आते हैं। एक कैबिनेट के सहयोगी मंत्री, एक मंत्री जिसमें क्या है, जिन्हें मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, जिन्हें मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। ठीक, तो ये हुआ कि एक प्रकार के मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, और ऐसे मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं। तो आपने देखा कि इन्हें मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। कोई मंत्रालय दिया जाएगा या विभाग का कोई स्वतंत्र प्रभार उन्हें दे दिया जाएगा। दूसरे वे मंत्री होते हैं जो किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है। दूसरे वे हैं मंत्रालय से संबंधित, मंत्रालय से संबंधित कोई
विशेष कार्य, कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, तो मंत्रालय से संबंधित जब कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। इनके बारे में क्या है कि कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के मंत्री हुए। दूसरे प्रकार के मंत्री यानी राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में, और राज्य मंत्री जो है वो सामान्यतः कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। राज्य मंत्री सामान्यतः कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। तो ये ध्यान रहे कि कैबिनेट की बैठक में सामान्यतः भाग नहीं लेते, मतलब ये है कि भाग ले सकते हैं, अगर उनकी आवश्यकता पड़ी तो वो कैबिनेट के मीटिंग में भाग ले सकते हैं। तो राज्य मंत्री के बारे में हम लोगों ने देखा कि राज्य मंत्री में दो तरह के मंत्री, एक जो कैबिनेट के सहयोगी हैं और दूसरे वे जो विभागों के स्वतंत्र कार्य देखते हैं, मंत्रालय के स्वतंत्र कार्य देखते हैं, इसलिए उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरे प्रकार के मंत्री की बात करेंगे हम लोग। तीसरे प्रकार के मंत्री में है उपमंत्री। उपमंत्री ये जो मंत्री होते हैं, तीसरे स्तर के जो मंत्री, ये विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। ये विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो इनका कार्य है कि प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करना और मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते, और कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। तो इनके बारे में हुआ कि उपमंत्री जो हैं ये प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए होते हैं और ये मंत्रिमंडल के बैठक में, कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। इसके अलावा मंत्रियों की एक और श्रेणी है जिसे संसदीय सचिव कहा जाता है। इसके अलावा मंत्रियों की एक और श्रेणी है जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। तो अब लोग बात करेंगे संसदीय सचिव का। संसदीय सचिव क्या है, इसके बारे में मंत्रियों की ही एक श्रेणी मान लीजिए। यद्यपि मंत्री परिषद के आकार को लेकर के
एक निश्चित सीमा है, अधिकतम सीमा लगी हुई है, इसलिए इन्हें मंत्रियों की ही तरह, लेकिन मंत्रालय नहीं, मंत्रियों की ही तरह का दर्जा इन्हें प्रदान किया गया है, जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। ये विभिन्न मंत्रालयों की या मंत्रियों की सहायता करते हैं। संसदीय सचिव क्या करते हैं? ये विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं। पहली बात ये कि इनका कार्य है मंत्रियों की सहायता करना, इसलिए इनका दर्जा जो है लगभग मंत्रियों के समान होता है। इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है, मंत्रियों के समान होता है। तो क्या देखा गया कि ये मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए इनका भी दर्जा करीब करीब मंत्रियों के समान ही होता है। क्योंकि संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण न हो, संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण न हो, क्योंकि मंत्रिपरिषद के आकार को लेकर के एक निश्चित सीमा है, इसलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप में मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता है। इसलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद यहां मंत्रिपरिषद लिख रहे थे, मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता है, मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता। तो एक महत्वपूर्ण मंत्री की तरह का एक पद जिसे संसदीय सचिव कहते हैं, आपने देखा कि संसदीय सचिव क्या है? यह मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें मंत्रियों के समान ही इनका दर्जा होता है। क्योंकि संविधान मंत्रियों की संख्या और सीमा को लेकर के आकार निश्चित कर चुका है, इसलिए इन लोगों को मंत्रियों के समूह में रखा नहीं जाता सैद्धांतिक तौर पर, जबकि व्यावहारिक तौर पर ये लोग मंत्री की ही तरह होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग किचन कैबिनेट। एक और शब्द के बारे में आप जानेंगे, वो है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, इसको या आंतरिक मंत्रालय भी कहा जाता है, आंतरिक मंत्रालय। ये अक्सर देखने को मिलता है, किचन कैबिनेट या आंतरिक मंत्रालय। ये किस तरह का होता है? इसमें 15-20 महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री के विश्वस्त लोग हो सकते हैं, खास लोग हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के मित्र, दोस्त और
प्रधानमंत्री के परिवार के लोग हो सकते हैं। औपचारिक रूप से ये लोग निर्णय लेने का कार्य जो है तो नहीं करते, लेकिन उसके केंद्र बिंदु में रहते हैं। निर्णय के केंद्र बिंदु में इनकी भूमिका होती है। यूं कह लीजिए कि जो शासन की सत्ता की जो चाबी होती है वो ऑलमोस्ट इन्हीं के पास हुआ करती है। ये व्यवहारिक रूप से एक तरह से कैबिनेट का कार्य करते हैं। तो इनके बारे में 2-3 बिंदु। 15-20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक लघु निकाय होता है। 15 से 20 मंत्रियों का एक लघु निकाय होता है। तो एक छोटी सी बॉडी है और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो किचन कैबिनेट के बारे में आपने जाना कि मंत्रियों का एक छोटा सा ग्रुप, प्रधानमंत्री उसका हेड होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होता है। तो इसके बारे में हुआ कि निर्णय लेने की जो समिति है, एक ग्रुप है, उसका केंद्र बिंदु है। किचन कैबिनेट के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री के अलावा किचन कैबिनेट के अंतर्गत मंत्रिमंडल के अलावा, कैबिनेट के अलावा मंत्रिमंडल के अलावा कौन लोग होते हैं? तो इसमें प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य के अलावा प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य और कौन हो सकता है? मित्र या पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं। मित्र या पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं। तो इस तरह से देखा कि किचन कैबिनेट यानी किचन मंत्रालय, आंतरिक मंत्रालय, आंतरिक कैबिनेट, इस तरह से इसका नाम आंतरिक मंत्रिमंडल। इसमें मंत्रिमंडल होगा, एक छोटा सा निकाय है, प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है। औपचारिक रूप से जो भी शासन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं उसका केंद्र बिंदु यही किचन कैबिनेट होता है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के विश्वसनीय लोग हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के मित्र हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, खास लोग हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मंत्रिमंडल के बारे में कुछ बातें जानी। इन बातों को दोबारा से देख लिया जाए और आज की कक्षा को समाप्त करें हम लोग। आज की कक्षा में हमें मंत्रिपरिषद के बारे में जानना है, कैबिनेट राज्य और उप मंत्रियों के बारे में जानना है और इस तरह से मंत्रिपरिषद की जब संरचना की बात होगी
तो इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होंगे। राज्य मंत्री में 2 तरह के मंत्री हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री के सहायक और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इनको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये मंत्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा, मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ी सी चर्चा, वो ये कि संसदीय शासन व्यवस्था की जब बात करेंगे, और भारत की संसदीय शासन व्यवस्था जो ब्रिटेन से प्रेरित है, उसमें कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री सहित एक मंत्रिपरिषद होगी, जैसा कि अनुच्छेद 74 में बताया गया। जो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी गई सलाह जो होती है, उसके बारे में एक बात यह है कि इसे न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। इसके अतिरिक्त देखें तो मंत्रिपरिषद की जब संरचना में मंत्रियों की 3 श्रेणियों की बात होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब हम लोग तीनों प्रकार के मंत्री को बारी बारी देखेंगे। पहला कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री। ये अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। ये मंत्रिपरिषद में अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और मंत्रिपरिषद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यानी मंत्रिपरिषद का मूल खास भाग जो होता है वो कैबिनेट मंत्रालय है, कैबिनेट मंत्री हैं, जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, अन्य मंत्रालय। ये सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो कैबिनेट के पास होते हैं, मंत्रिमंडल के पास होते हैं। शासन संबंधी निर्णय कैबिनेट के द्वारा ही लिया जाता है। शासन के जो निर्णय हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट मंत्रालय में अनेक समितियां होती हैं। समितियों में जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति, रक्षा मामलों की समिति, निवेश संबंधी समिति, इस तरह से कैबिनेट की कई समितियां बनी हैं और वो समितियां मंत्रालयों का कार्य करती हैं। इसके अलावा दूसरे प्रकार के जो मंत्री हैं जिन्हें राज्य मंत्री कहते हैं, राज्य मंत्रियों में 2 प्रकार के मंत्री हैं। एक मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिन्हें कहा जाता है, ये मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार इन्हें दिया जाता है। मंत्रालय या विभागों के स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम करते हैं, जबकि दूसरे वाले मंत्री हैं ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य इन्हें दे दिया जाता है और ये कैबिनेट मंत्रालय के कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग करने के लिए होते हैं। उसके अलावा राज्य मंत्री जो होता है वो सामान्यतः बैठक में भाग नहीं लेता, कैबिनेट की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता। ध्यान रहे कि सामान्यतः भाग नहीं लेता, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भाग नहीं लेगा। आवश्यकता पड़ने पर राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है, कैबिनेट की बैठक में भाग लेता है। इसके बाद तीसरे प्रकार के मंत्री उप मंत्री, इनकी बात हम लोग करेंगे। उप मंत्री जो होते हैं ये विभागों के प्रशासनिक कार्य देखते हैं। इन्हें विभागों का प्रशासनिक कार्य देखना होता है और कैबिनेट की बैठक में ये भाग नहीं लेते। ये कन्फर्म है कि ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेंगे। कैबिनेट की बैठक में भाग केवल राज्य मंत्री लेगा। राज्य मंत्री में भी वो मंत्री जो कैबिनेट के सहयोगी। इसके अलावा एक और श्रेणी है और उस श्रेणी को संसदीय सचिव के नाम से जाना जाता है। इन्हें भी मंत्रियों की एक श्रेणी ही समझा जाए। और कैसे हैं ये?
तो ये विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, और चूंकि मंत्रियों की सहायता करते हैं इसलिए इनका दर्जा मंत्रियों के समान होता है। संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद का आकार का अतिक्रमण न हो इसलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक तौर पर मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया है। सैद्धांतिक तौर पर ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, मतलब मंत्री नहीं है, जबकि व्यवहारिक स्तर पर ये मंत्री हैं, मंत्रियों का दर्जा इन्हें प्राप्त है। इन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री भी कहते हैं, आमतौर पर इन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री कहा जाता है। इसके साथ एक और शब्द पर हम लोग चर्चा करेंगे और वह है कैबिनेट, किचन कैबिनेट, आंतरिक मंत्रालय। ये किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट 15-20 मंत्रियों का एक ऐसा छोटा सा लघु निकाय है, छोटा सा समूह है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। औपचारिक रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उसके केंद्र बिंदु में यही किचन कैबिनेट होती है, यही किचन मंत्रालय होती है, आंतरिक मंत्रालय होती है। किचन कैबिनेट के अंतर्गत मंत्रिमंडल के अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के मित्र हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं। इस तरह से आज की कक्षा में हम लोगों ने मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, तीनों प्रकार के मंत्रालय, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सब के बारे में देखा। आज की कक्षा में इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।